Welcome to one and all. We started with the chapter data structure and we completed algorithms for all operations in data structure, and I hope कि आप लोगों का algorithm with compilation practice हो रहा है. Okay. Next thing is we have to start with pointer and record in data structure. This is a new topic. Okay. If it comes in board, it will come for 3 marks. So let's see pointer array. तो ये जब भी बोर्ड में आएगा 3 marks के लिए है, but it is rare. Okay, for 3 marks it is, but it is rare. An array is called a pointer array if each element of the array is a pointer. What it means? array में जितने भी elements हैं, अगर वो किसी value को point कर रहे हैं, किसी data को point कर रहे हैं, so that is known as pointer array. Okay. The variable is called as pointer variable. Okay, if it points the another variable. अगर कोई variable है वो दूसरे variable को point कर रहा है तो क्या बोलेंगे? Pointer variable. That is, it contains the memory address of other variable. वो हमें guide करेगा कि आपका data कहाँ पे store है. Okay, so that is your pointer variable. Let's see. Suppose we are having 4 groups, group 1, group 2, group 3, group 4. ओके, तो हमने ये टेबल मेंटेन किया है. तो ग्रुप 1 में मेरे पास सिर्फ 3 डेटा है, ग्रुप 2 में 4, ग्रुप 3 में 4 एंड ग्रुप 4 में ओनली 2. ओके, यू कैन एंटर बाय योर ओन 5, 6, 7, बट जस्ट मेंटेन इट प्रॉपरली एंड सेम मैपिंग शुड बी इन योर मेमोरी लाइक दिस. नेक्स्ट इज हाउ टू रिप्रेजेंट यूजिंग पॉइंटर एरे. ओके, अगर ये हमारा मेमोरी लोकेशन है and it is starting from 1 to 13. 1 to 13 मतलब ये 1 से स्टार्ट हो रहा है 13 तक जा रहा है. तो इसमें मैंने पहले ग्रुप 1 जो ये टेबल था इसमें मैंने पहले ग्रुप 1, देन आई विल ऐड ग्रुप 2, देन 3 एंड 4. तो मैंने ग्रुप 1 का डेटा एंटर किया A, B एंड C, देन ग्रुप 2 D, E, F, G, ग्रुप 3 H, I, J, K एंड ग्रुप 4 L एंड M. ओके, सो एक इसको मैप किया है कैसे? यूजिंग दिस पॉइंटर एरे. एक एरे बनाया है जिसमें मैंने ग्रुप का नंबर स्टोर किया. यू कैन सी 1, 2, 3, 4. ये मेरे ग्रुप नंबर्स हैं जो ये हैं. ओके, तो मैंने एक पॉइंटर एरे बनाया फॉर ग्रुप जिसमें मैंने नंबर स्टोर किया है ग्रुप का, और ये बताया है कि ग्रुप 1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से. यू कैन सी हियर ये 1 से स्टार्ट हो रहा है. मेरा ग्रुप 2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फ्रॉम 4th लोकेशन. यू कैन सी हियर. ग्रुप 3 फ्रॉम 8. यू कैन सी ग्रुप 3 स्टार्टिंग फ्रॉम 8th लोकेशन एंड ग्रुप 4 इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 12th लोकेशन. ओके, तो ये एक मैंने पॉइंटर एरे सेपरेट कर दिया. ये तो मेमोरी में जो डेटा स्टोर है, ओके, बट मैंने उसको एक सेपरेट कर दिया है. तो मुझे सिर्फ इतना ही कंटेंट स्टोर करना है इन एरे. एरे में इतना सब स्टोर करने की जगह पे मुझे बस इतना स्टोर करना है कि मेरा ग्रुप नंबर 1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4 जो भी मैंने एंटर किया है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ओके, बिकॉज एरे में क्या रहता है? डेटा विल बी इन सिक्वेंशियल मैनर ओनली, इसलिए सिर्फ स्टार्टिंग लोकेशन ही काफ़ी है. क्लियर? सो दिस इज हाउ इट रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी. नेक्स्ट, रिकॉर्ड. Record is a collection of relative data items, each of which is called as field or attribute. Okay, see here. अगर मैंने रिकॉर्ड बना लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक टेबल क्रिएट करती हूँ. ओके, एंड आई एम मेंटेनिंग रिकॉर्ड नंबर 1. सपोज दिस इज नंबर, दिस इज नेम, this is phone number and this is date of birth. Okay, so now इसमें डेटा आइटम्स का कलेक्शन होता है इन अ रिकॉर्ड, each of which is called as field और attribute. तो कैसे होता है कलेक्ट? एक एक फील्ड, ये जो फील्ड का डेटा है, एक एक फील्ड में जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करके मैं क्या बना रही हूँ? रिकॉर्ड. कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स इज नोन एज फाइल. जब मैं ऐसे नंबर ऑफ रिकॉर्ड को ऐड करती जाऊंगी, लाइक अगर आप घर में लाइट बिल स्टोर कर रहे हो
तो जब आप नंबर ऑफ लाइट बिल सीक्वेंस में आप स्टोर करते हो तो आप क्या बना रहे हो, एक फाइल, आप एक फाइल में स्टोर करते जा रहे हो. सो यू आर मेंटेनिंग अ फाइल. ओके. अ रिकॉर्ड में कंटेन नॉन होमोजेनियस डेटा. यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने इंटीजर है, यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे फिर से इंटीजर है, यहाँ पे मिक्स्ड है. ओके. सो व्हाट इज द मीनिंग? यू आर नॉट हैविंग अ कांस्टेंट डेटा टाइप हियर. So here record may contain non-homogeneous data. Okay, non-homogeneous means not same. सबका टाइप अलग अलग हो सकता है, सब सेम भी हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट सिमिलर, नॉट सेम. ओके. द एलिमेंट्स इन रिकॉर्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय लेवल मैनर, लेवल नंबर. तो आप जितना भी एलिमेंट्स इसमें स्टोर कर रहे हो उसको एक लेवल नंबर के थ्रू लिखते हैं. कैसे लिखते हैं? लेट्स सी. सपोज फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन कीप्स रिकॉर्ड ऑफ इट्स एम्प्लॉयज. ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है? अपने एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है. इट कंटेन्स फॉलोइंग डेटा आइटम्स, दैट इज नेम, सेक्स, सैलरी, बर्थ डेट एंड एड्रेस. ओके. तो जो भी डेटा आइटम्स वो कलेक्ट कर रहा है वो इतना सब एक एक एम्प्लॉय के लिए वो कलेक्ट कर रहा है. ओके. नेक्स्ट थिंग इज नेम इज ग्रुप आइटम. इफ यू वांट टू लर्न दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप आइटम, गो टू लेक्चर नंबर 1 और लिंक इज ऑलरेडी गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके. सो नेम इज ग्रुप आइटम, consist of first name, middle name and last name. So this is called as group item, जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज है. ओके. उसको क्लब करके ही मैं नाम लिख सकती हूँ. सो दिस इज नोन एज ग्रुप आइटम. नेक्स्ट इज बर्थ डेट एंड एड्रेस आर ग्रुप आइटम. बर्थ डेट लिखने के लिए मुझे क्या क्या क्लब करना पड़ेगा? डे, मंथ एंड ईयर. सो दिस इज नोन एज ग्रुप आइटम. फॉर एड्रेस आई वॉन्ट सिटी, पिन कोड, नंबर. So this is also known as group item. Okay. The structure of this record is shown in figure. देखो कैसे रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं थ्रू लेवल. ये देखो जो ये नंबर्स लिखे हैं, these are known as level. First level, second level and third level. Okay. So first level पे क्या लिखा है? Employee, that we are maintaining record of employee. You can see here first के लेवल में यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है. Now you can say second level. Second level पे means what? हम एम्प्लॉय का कौन कौन सा डिटेल स्टोर कर रहे हैं? नेम, सेक्स, सैलरी, बर्थ डेट एंड एड्रेस. ओके. दिस इज माई सेकेंड लेवल. बट टू राइट नेम what I need? फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम. सो दिस इज माई थर्ड लेवल. ये पूरा जो है ये क्या है? मेरा थर्ड लेवल. ओके. सेक्स वी कैन डायरेक्टली मेंशन मेल और फीमेल. सैलरी ऑल्सो. डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या चाहिए? वी नीड डेट, मंथ एंड ईयर. सो दिस इज ऑल्सो अ ग्रुप आइटम. एंड लास्ट वन इज सिटी एंड पिन कोड को क्लब करके हमें एड्रेस मेंटेन करना है. सो टू राइट these things we need new things. So this is level 3. Okay. एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए वी नीड दिस थिंग्स विच आर इन लेवल 2. और लेवल 2 को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? लेवल 3 का डेटा चाहिए. सो वी नीडेड एट 3 places. ओके. सो इन दिस वे यू हैव टू मेंशन. ओके. सो रिकॉर्ड अगर पेपर में आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए. अगर ये आएगा सो इट विल कम फॉर 3 to 4 marks. Okay, so what do you mean by record and how the record is represented in memory, and enter any 2 records in your file. Okay, so ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन आता है और enter any 2 records in memory, so आपको 2 रिकॉर्ड एंटर करके बताना है. 2 बोला है तो 2, 3 बोला है तो 3. Okay, so it's your choice. Minimum draw to enter 2 to 3 records. So what is the meaning of this employee, this first level, second level and third level? The number to the left of each of the variable indicates level number. Okay, जो इसमें first, second, third था वो क्या था? level number. Employee 30 अगर ऐसा है, ये कुछ ऐसा रिप्रेजेंट किया है, सिंटैक्स लिखा है
employ 30, what it means, this indicates a file of 30 record. उसके पास अब कितने रिकॉर्ड हो गए हैं, 30 रिकॉर्ड हो गए हैं, 30 एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड स्टोर हो गए हैं. ओके, नेक्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन दैट what is the meaning of record and show representation of record in memory considering suitable example for 3 records. This is board question. So sometimes it will be 3 records, 2 records और attribute आपको change करना है. Attribute means ये जो आपने यहाँ पे लिखा है ना, name, address and phone number. Okay, attribute भी कभी कभी mention किया रहता है कि you need to गिव 3 एट्रीब्यूट्स 4, तो यहाँ पे 3 है ना, आप यहाँ पे और एक दे सकते हो. ओके, सी हियर नाउ, रिकॉर्ड्स कंटेन नॉन होमोजेनस डेटा सो इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन एरे. रिकॉर्ड्स कैसे रहते हैं, एरे में कभी भी होमोजेनस डेटा स्टोर करते, एक ही टाइप का डेटा, इसलिए रिकॉर्ड को हम लोग एरे में स्टोर कर नहीं सकते. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, बट इन एंटायर फाइल ऑफ रिकॉर्ड ऑल डेटा एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम आइडेंटिफायर विल बी ऑफ सेम टाइप. तो अगर ये इसमें डेटा एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम आइडेंटिफायर, दैट इज नेम में है तो सब में क्या रहेगा, A to Z वाला ही सब लिखा रहेगा, सारे कैरेक्टर्स रहेंगे. अगर फोन नंबर है तो 0 to 9 ही यूज किया रहेगा, दैट इज इंटीजर. ओके, तो वो सब सेम टाइप का रहेगा. कहाँ पे, एक आइडेंटिफायर के पास में. नेम है तो सब कैरेक्टर्स ही होगा, फोन नंबर है तो सारे नंबर्स ही होंगे. सो अ फाइल में बी स्टोर्ड इन मेमोरी एज कलेक्शन ऑफ एरे. तो एरे अगर मुझे मेंटेन करना है तो दिस इज माय फर्स्ट एरे, ये सेकंड है हो गया, एंड दिस इज माय थर्ड वन. ओके, सो अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड वी कांट मेंटेन लाइक दिस. उसने बोला एरे को आप ऐसे मेंटेन नहीं कर सकते हो, बिकॉज एरे क्या करता है, होमोजेनस डेटा स्टोर करता है, बट इन अ रिकॉर्ड वी कांट स्टोर होमोजेनस डेटा अकॉर्डिंग टू एरे. ठीक है, सो अगर आपके रिकॉर्ड में होमोजेनस डेटा नहीं है तो आप एरे में नहीं स्टोर कर सकते हो. ओके, नाउ one array for each data item, all the arrays should be in parallel. तो देखो ये array कितने हो गए, first array, second and third array. For example, a student file consisting of 3 records and 3 fields. So you can see this is first record, Jayesh का second record, Anushka का third record, and 3 field means name, address and phone number. Okay, now see रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइल इन मेमोरी. अगर एरे हमारा स्टोर है तो विथ एरे नेम वी आर हैविंग दीज डेटा, दीज 3 डेटा. ओके, एड्रेस पे ये 3 डेटा है, फोन नंबर पे ये 3 डेटा है. सो दिस इज इन मेमोरी, सेपरेट सेपरेट एरे मेंटेन किया है. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, जस्ट आपको ये फिर क्लब करके ये 3 रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करना है. ओके, इसमें क्या रहेगा नेक्स्ट थिंग में कि जब आप मेमोरी में ये फाइल को डिनोट एड्रेस कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, सो जस्ट क्लब इट एंड रिप्रेजेंट इट लाइक दिस. ओके, बस आप एक कॉमन बॉक्स बनाओ और उसमें फिर डेटा को एंटर कर दो. विथ 3 रिकॉर्ड्स इट इज, सो एंटर 3 रिकॉर्ड. ओके, so try to do this, and if you are facing any difficulties to maintain these 3 record, so please mention through comment or through email. मतलब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइल इन मेमोरी, तो ये सेपरेट सेपरेट एरे मेंटेन हो गया. नाउ क्लब इट एज रिकॉर्ड, तो यहाँ पे नेम आएगा, एड्रेस आएगा एंड फोन नंबर आएगा, एंड जस्ट पुट योर नेम एंड ऑल द डिटेल्स लाइक दिस इन टेबल. एक टेबुलर फॉर्मेट में बनाओ. सो दिस इज गिवन टू यू, और ये आपको ऐसा कंप्लीट बनाना है, रिप्रेजेंट करना है फॉर 4 मार्क. ओके, सो 4 मार्क में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉर्ड एंड हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी,
तो मेमोरी में इसे पहले तुम्हें सेपरेट रिप्रेजेंट करना है, फिर एक टेबल मेंटेन करना है जिसमें आपने कंबाइंड एक रिकॉर्ड बनाया है. So this is homework for you and you have to do this, and if you are facing any difficulties you have to mention through comment. Okay, there is no problem, just you have to club this table. ये जो बस बीच में space है you have to remove and write in this format. Okay, so this is very simple and prepare this for board for 4 marks. Okay, and next topic will be linked list. So till that time practice it for record. Okay, thank you class.